जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सब मेरे दोस्तों को सलाम, देखने वाले सुनने वालों के लिए कि हम इंशाल्लाह आज अगले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्तों की मेल्स वगैरह मैसेज वगैरह आए हुए हैं, उनके ऊपर आज आपको थोड़ा सा शार्टली ब्रीफ करता हूँ। इंशाल्लाह उसके बाद फिर आगे रूटीन में जो वर्क हमारा होता है इंशाल्लाह उसके ऊपर बड़ी खुशी होती है मुझे जो आप मेरा चैनल प्रमोट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वॉच करते हैं और शेयर्स करते हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश भी यही है कि आप लोगों को डीपली जो रियल इस्टेट की यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, सूरत हाल है, मार्केट फास्ट है, स्लो है, किस कंडीशन में जा रही है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्सप्लेन करूँ और डीपली एक्सप्लेन करूँ कि हर बंदा इसको फॉलो करे, समझे। इंशाल्लाह मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें तो मज़ीद आपको अपडेट्स जितनी है अपलोड मैं करता रहता हूँ वो आती रहेंगी। आज मैं स्पेशल दो टॉपिक्स पे बात करूँगा। पहला तो ये है कि स्टेट लाइफ के लिए किसी ने दोस्त ने कहा है मेरे कि आप हमें स्टेट लाइफ के बारे में बताएं कि स्टेट लाइफ मर्ज हो रहा है फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर या नहीं हो रहा। दो सूरतें हैं कि डीएच की जो रूटीन है वो उनकी कोशिश होती है कि सराउंडिंग की जो लैंड है वो एक्वायर करें और उसमें उसको इजाफा करें, लेकिन देखना ये है कि उनको पार्क व्यू में जो डज लगा था वहाँ पे जो मसाइल हुए थे फिर उनको फेज़ 7 में ऐड करना पड़ा था, तो वो मसाइल दोबारा ना हो इस तरह की सूरत हाल से देखते हुए, क्योंकि स्टेट लाइफ के पास जो लैंड है वो कम है और फाइल्स उसकी ज़्यादा थी। इस वजह से उन्होंने कनाल को 14 मरले में और 10 मरले को 7.5 मरले में, 5 मरले को 3.5 मरले में कन्वर्ट करना पड़ा। तो अभी सूरत हाल जो फ्रंट फुट पे है अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते कि उसकी खबर आ भी सकती है क्योंकि डीएचए कुछ लैंड वहाँ पे परचेज कर सकता है। तो वो जब होगा तो इंशाल्लाह उसका फिर एफ़ ब्लॉक को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि एफ़ और सी ब्लॉक उसकी सराउंडिंग में आ रहे हैं, तो ये दो ब्लॉक्स को उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो ले भी लेंगे। और अब 5 मरले के हवाले से बात करते हैं कि 5 मरले के लिए मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि 5 मरले का आप बताएं, तो 5 मरले का आपको मैं डीपली बताता हूँ कि जो इस वक्त करंट रेट चल रहे हैं आर ब्लॉक के 5 मरला बाउंड्री के ऊपर भी आपको 40 लाख से नीचे प्लाट नहीं मिलता बाउंड्री के ऊपर, यानी कि आप कहें कि अफेक्टेड प्लाट वो भी आपको 40 लाख से नीचे नहीं मिलता। और टॉप का जो है वो 60 लाख के पास है, 60 के अंदर, 40 और 60 के अंदर रेट है, यानी कि आइडियल प्लाट अगर लेना चाहते हैं तो 50 और 55 में आइडियल प्लाट मिल जाता है। टॉप में फिर आप जाते हैं तो 60 के पास जाना होगा, लो में जाते हैं तो 40 के पास जाना होगा। ये तो 5 मरला आर ब्लॉक की सूरत हाल है। और आर ब्लॉक में 10 मरला लिमिटेड वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, कम कटेंगे तो वहाँ पे 10 मरला का जो है ना शॉर्टली देखें आपको बताऊँ तो तकरीबन आप ये कह लें कि कोई 80 प्लस के रेट है 95 की ब्रैकेट तक, 80 और 95 की ब्रैकेट में 15 लाख के अंदर वो मुख्तलिफ कैटेगरी में चला जाता है, फेसिंग पार्क, बड़ा रोड। और इसके बाद हम आते हैं जे ब्लॉक में 5 मरला, तो जे ब्लॉक का अभी भी हमें 36 में प्लाट मिल जाता है और टॉप का प्लाट वहाँ पे 55 का है। इसी तरह हम अगर 10 मरला डिस्कस करते हैं जे ब्लॉक में, तो जे ब्लॉक का जो है 10 मरला हमें कोई 75 का मिलता है और एंड उसका भी 85 के पास है। और इसी तरह के ब्लॉक में 10 मरला का जो है 10 मरला आपको मिलेगा पीछे भी अगर जाते 70 लाख रुपए का मिलेगा और मैक्सिमम 90 की ब्रैकेट में के ब्लॉक में 10 मरला का रेट है। मैं एक्चुअल रेट बता रहा हूँ जिसमें कैटेगरीज भी आती हैं, फेसिंग पार्क होता है, कॉर्नर होता है, बड़ी रोड का प्लाट होता है। आगे 10 मरला एल ब्लॉक में है, तो एल ब्लॉक में जो है 10 मरला की कैटेगरी अगर बताऊं तो वहाँ पे आपको 65 प्लस और 90 के पास, 85 के पास प्लॉट मिलता है, उसके बिटवीन रेट चल रहे होते हैं। के ब्लॉक में 5 मरला क्योंकि खूबसूरत कटेंगे, बड़ी ज़बरदस्त उसकी लोकेशन है, तो वहाँ पे 40 से नीचे वहाँ पे आपको के ब्लॉक का नहीं मिलता, क्योंकि आपको कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ के ब्लॉक और आर ब्लॉक सेम उनके रेट्स होते हैं, लो और अप। तो यहाँ पे भी लो जो है 40 लाख रुपए का है, आर ब्लॉक में लो जो है 40 लाख रुपए का है, अप आर में भी 60 लाख रुपए का है और के ब्लॉक में भी 60 लाख रुपए का है। और इसके बाद हम फाइल्स के बारे में बताएं कि 5 मरला की फ़ाइल 35 के पास है, 34, 50 और 35 की ब्रैकेट में, और जो है उसका 10 मरला वो 57 की ब्रैकेट में, कनाल 95 की ब्रैकेट में। ये आज के फ्रेश अपडेट्स जो रेट के हैं। और इसी तरह हम डिस्कस करते हैं कनाल को, तो कनाल जो है आज का रेट जो है मेरे ख्याल में, हालांकि मुहर्रम चल रहे हैं, काफ़ी स्लो मार्केट होती है, लेकिन इस दफ़ा मैं स्कोर जो ट्रांजैक्शन का देख रहा हूँ, कल भी मेरी ट्रांसफ़र थी, आज भी ट्रांसफ़र, मॉर्निंग में 2 अल्हम्दुलिल्लाह से ट्रांसफ़र्स हैं, तो वहाँ पे 100 के पास स्कोर जा रहा है, जो मुहर्रम मुहर्रम में मेरे ख्याल में 20 से अबाव नहीं जाती थी मार्केट, 20 प्लस नहीं होते थे यहाँ पे जो ट्रांसफ़र्स हैं डेली की ट्रांजैक्शन। लेकिन आज हम देख रहे हैं 3 दिन से 4 दिन से मैं जा रहा हूँ कंटिन्यू,
तो 100 प्लस ही है, 100 के पास ही जा रही हैं ट्रांसफ़र। तो मेरे ख्याल में जो आने वाला वक्त है, आने वाला वक्त आपको बता रहा हूँ कि आशूरा के बाद मुझे लगता है कि मार्केट इंशाल्लाह जिस तरह कंटिन्यू कर रही है इससे भी प्लस होने के चांसेस हैं। इसी तरह आप 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ ये रेट जो अच्छे प्लाट है प्रिज्म में कनाल के उनका जा रहा है। और मिनिमम जो बाउंड्री के ऊपर, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे एन ब्लॉक में आए, पी ब्लॉक में आ जाएं आप, एफ ब्लॉक में बाउंड्री, किसी भी सी ब्लॉक में बाउंड्री, तो आपको 100 से नीचे प्लाट नहीं मिलता ऑल यूज क्लियर के साथ। अब मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि आप के ब्लॉक और एल की लोकेशन बताएं और जी ब्लॉक की मेरे ख्याल में, तो मैं इनके लिए आपको बताऊं कि एल ब्लॉक में वो कह रहे थे कि रेट लो क्यों है। रेट इसलिए लो है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा विलेज है, बुलर विलेज, उसकी वजह से अफेक्ट करता है, उसको 3 साइड से अफेक्ट करता है। जिनके दरमियान में वो है, एक पोर्शन 80 फीट रोड से ऊपर है जो एल ब्लॉक का, वो बेहतरीन है, वहाँ पे ज़बरदस्त रेट इसी तरह ग्रोथ करते हैं जिस तरह दूसरे फेज़ में करते हैं। लेकिन उसके नीचे वाले पोर्शन में आते हैं तो वो उसकी तकरीबन आप ये कहें 50% स्ट्रीट ऐसी हैं जो विलेज के साथ टच करती हैं, तो वहाँ पे इसलिए रेट उस तरह नहीं होता जिस तरह के दूसरे ब्लॉक्स में। लेकिन बुरा नहीं है, वहाँ पे भी 115, 110 से नीचे आपको प्लाट नहीं मिलता, बल्कि ये नियरेस्ट वहाँ पे प्लाट ट्रांजैक्शन हुई 343 की, वो 125 में ट्रांजैक्शन हुई है। तो यहाँ पर भी इतना बुरा रेट नहीं है, अच्छा है। फ्यूचर में ये बेहतरीन बन जाएगा जब इसका एल ब्लॉक के नीचे वाला पोर्शन 10 मरले का कंप्लीट होगा। 10 मरला जो है वो बड़ा खूबसूरत पोर्शन है एल ब्लॉक में। अब के ब्लॉक की बात करते हैं तो के ब्लॉक में कोई कम नहीं है रेट, वहाँ पे लोकेशन उसकी बड़ी ज़बरदस्त है, डायरेक्ट 150 की अप्रोच है, 120 की अप्रोच है, दोनों लिहाज से वो बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉक है। एच ब्लॉक की अगर आप बात करते हैं तो एच ब्लॉक में योहानाबाद है, क्रिश्चियन कम्यूनिटी है, तो वहाँ पे भी रेट ज़बरदस्त है। उसकी सराउंडिंग में बिल्कुल टच करते हुए भी 110-15 का रेट है। और अगर उसको ऊपर वाले पोर्शन में जाए तो वहाँ पे 165-70 का रेट है, 1,65,70 लाख का रेट है। और इसी तरह आप रिंग रोड के पोर्शन के साथ जाते हैं, जहाँ पे ये रिंग रोड है, रिंग रोड के साथ साथ अब अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1.5 करोड़ से नीचे कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिलती, प्लस के रेट हैं। हम अब बात करते हैं आशियाना वाले पोर्शन की एफ ब्लॉक में, तो आशियाना के साथ जो टच करते हैं प्लाट वो भी 1,25 लाख से नीचे वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अब ये ना समझना कोई आपको, अगर आपका प्लाट हो नियरेस्ट आशियाना बाउंड्री के ऊपर हो, तो आपको कोई बंदा कहे कि आपका प्लाट अफेक्टेड है तो उसके रेट कम है, तो ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पे भी 120 प्लस के रेट हैं जो बाउंड्री को टच कर रहा है। अगर हम अगले पोर्शन में आते हैं तो वहाँ पे 800 और 900 की नंबरिंग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 135, 140 की ब्रैकेट में रेट मिलते हैं। इसी तरह हम टॉप का जो एफ का पोर्शन है 600, 500, 400, तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल में 165-60 का रेट चला गया है, जहाँ पे आराम से 65-60 का प्लाट बिक जाता है। आगे जो नियरेस्ट इसके ग्रिड स्टेशन के आता है, यहाँ पे ग्रिड स्टेशन है और सीसी जोन 3 के पास, यहाँ पे भी आपको 140-45 का रेट मिलता है, 35 का रेट मिलता है। 10 मरला का अगर आप एफ़ की बात करते हैं तो 10 मरला 80 फीट रोड के ऊपर 95 की रेट है और उसकी बैक पे 85 की रेट है। इसी तरह सी में हम आते हैं तो 10 मरला का जो रेट है सी ब्लॉक में 80 फीट रोड के ऊपर जो है वो आपको 90 की ब्रैकेट में प्लाट मिलता है। अगर उसकी बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 80 की ब्रैकेट में प्लाट मिलता है। अब सी ब्लॉक की लोकेशन 3 तरह की हम कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं कि एक फ्रंट है जो गोल्फ की साइड पे लग रहा है, 150 फीट रोड की तरफ लग रहा है, वहाँ पे रेट 2.25 करोड़ से 2 करोड़ की ब्रैकेट में। आगे ऊपर वाला 1500 की नंबरिंग वाला पोर्शन आता है तो वहाँ पे भी 135-45 की ब्रैकेट में रेट चल रहे हैं। हाँ, विलेज जो है हरपाल के विलेज है, विलेज इसके अंदर अच्छा खासा बड़ा है। उसके साथ अगर आप सराउंडिंग में जाएं तो वहाँ पे आपको करोड़ रुपए की ब्रैकेट में 90 और करोड़ की ब्रैकेट में प्लाट मिलता है। हम बी की ब्लॉक बात करते हैं, बी ब्लॉक क्योंकि एम एक्सटेंशन के साथ है, 2 पोर्शन में डिवाइड है। एक पोर्शन जो एम एक्सटेंशन के साथ लगता है वहाँ पे भी 150 और 60 का रेट है, नीचे वाले पोर्शन में भी 150 की ब्रैकेट में रेट है। वहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त है कि ये एस्क्री 11 है, इसके साथ वो बिल्कुल ज्वाइंट करता है। तो आबादी के साथ इफेक्ट होता है कि आबादी बनी हुई है, वहाँ पे जल्दी पोजेशन आता है। जैसे घर बनाएंगे तो आपको एक ऑलरेडी कम्यूनिटी आबाद मिलती है। अच्छा, अब ए ब्लॉक की बात करते हैं तो ए ब्लॉक में भी आपको रेट, अब मैं एक प्लॉट बेच रहा हूँ, फेसिंग पार्क है, बड़ा आइडियल लोकेशन का प्लॉट है, मैं उसकी 2 करोड़ रुपए डिमांड कर रहा हूँ ऑल यूज क्लियर के साथ। इसी तरह हम थोड़ा हल्की लोकेशन में आते हैं तो 2.25, 160-65 का, 50 से नीचे ए ब्लॉक में कोडिंग कोई नहीं है प्लॉट की, 1 करोड़ 50 लाख से प्लस की कोडिंग है 2 करोड़ तक। तो इसी तरह क्यू ब्लॉक का पोर्शन हम लेते हैं, क्यू ब्लॉक के ऊपर वाला टॉप का पोर्शन है, वहाँ पे आपको रेट
175 की ट्रांजैक्शन आज हुई है, 185 की ट्रांजैक्शन है, यानी कि 2.25 करोड़ प्लस की ट्रांजैक्शन क्यू ब्लॉक में हो चुकी है और हो रही है। एक पोर्शन उसका नीचे वाला, वहाँ पे अभी भी आपको प्लाट 1 करोड़ 15 से 25 की ब्रैकेट में, 35 की ब्रैकेट में मिल जाता है, और वो 200 की नंबरिंग में, 300 की नंबरिंग में। अब आर ब्लॉक की कनाल है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि आर ब्लॉक में बहुत लो कैटेगरी का रेट था। वहाँ पे आप ये करें 75-80 की ब्रैकेट में प्लाट मिल जाता था, मैंने खुद ट्रांजेक्शन की है वहाँ पे। तो अब वहाँ पे बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि अब लोगों को समझ आई है कि आर ब्लॉक की लोकेशन 120 फुट रोड जो ये जा रहा है थीम पार्क वाला, ये सीधा बेदिया रोड के ऊपर जाएगा, और बेदिया से जब ये निकलता है तो ई एक्सटेंशन फेज 6 के पास जाता है, और यही रोड लिंक करेंगे फेज 7 के साथ। तो ये रोड बड़ी अफादियत है, इसकी बड़ी अहमियत है, फ्यूचर में ये रोड बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो ये पोर्शन भी, और क्योंकि यहाँ पे कुछ लैंड भी पड़ी है तो वो DHA एक्वायर कर रहा है, तो इसी तरह यहाँ पे और भी 5 मरला की कटिंग, 10 मरला की कटिंग आ सकती है। तो ये पोर्शन अब पूरा फिल अप हो गया। तो यहाँ पे भी 125 प्लस में रेट चले गए हैं कनाल के। 5 मरला 10 मरला आपको ऑलरेडी मैं बता चुका। पी ब्लॉक में आते हैं तो पी ब्लॉक का नीचे वाला पोर्शन जो है वहाँ पे आपको कनाल में मिल जाता है कोई 1 करोड़ 15 लाख 10 लाख की ब्रैकेट में, और ऊपर आप आते हैं तो 2.25 करोड़ 1 करोड़ 85 लाख की ब्रैकेट में यहाँ पे पी ब्लॉक में प्लॉट के रेट आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे एन ब्लॉक की और एम ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक 4 रह गए। मैं आपको उसके भी बता दूं, चलो वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स जो फ़क्तन मेरे पास होती हैं इन्फॉर्मेशन, वो मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आपको उससे फ़ायदा हो। मुझे ये फ़ायदा है कि आप लोग हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, मेरे साथ अटैच हो रहे हैं, और मुझे ये हौसला मिलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसके ऊपर मुझे ज़बरदस्त जो है ना रिस्पॉन्स आ रहा है, और मज़ीद और रिस्पॉन्स आ सकता है। आप लोग जिस तरह वीडियो वॉच कर रहे हैं इसी तरह आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम जितनी रैंकिंग ऊपर होगी उतना आपको फ़ायदा होगा कि हम डेली बेसिस पे आपके साथ अटैच रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एन ब्लॉक की। तो एन ब्लॉक नीचे वाला पोर्शन साइड बाउंड्रीज को निकाल के, बाउंड्रीज के ऊपर भी 110 के रेट है, 1 मिनिमम 1 और प्लस करते हुए 175 तक एन ब्लॉक में भी रेट आ चुके हैं जो मार्केट में कोडिंग हो रही है। डी ब्लॉक क्योंकि आपको पता है फेवरेट है, 2 कनाल का जो रेट है, हाँ 2 कनाल के लिए किसी दोस्त ने कहा था, डी ब्लॉक को स्पेशल मैं अभी फोकस करता हूँ कि डी ब्लॉक का जो 2 कनाल है गोल्फ को फेस करता हुआ 5 करोड़ रुपए की रेट चले गए अगर गोल्फ को फेस कर रहा होगा। अगर गोल्फ से हट के तो 4.5 पौने 5 करोड़ का रेट है 2 कनाल का डी ब्लॉक में। इसकी लोकेशन सारी बहुत बेहतरीन है। क्यों, मैं आपको बताऊं कि एक तो ये आपको एक ही रास्ता आता है इसके अंदर आने जाने के लिए डी ब्लॉक में, जो 2 कनाल का है, 1 नंबर से लेकर 99 नंबर तक ये डी ब्लॉक का हॉट फेवरेट हिस्सा है, बहुत हॉट फेवरेट है। इसकी सारी साइड गोल्फ को लगती है। इस तरह हम आते हैं नीचे वाले पोर्शन में जो 80 फीट रोड है, 80 फीट को जो फेस करते हैं या वो भी बड़ा आइडियल रोड होता है, और उसको बैक अगर करते हैं तो गोल्फ को फेस करते हैं, तो यानी कि दोनों साइडों से आइडियल। तीसरी साइड आती है 180 के नंबर जो है वो वहाँ पे कितनी अच्छी लोकेशन है कि एक साइड गोल्फ को लगती है, दूसरी साइड 80 फीट रोड को लगती है। और इसी तरह हम अगर इस कैटेगरी में बात करते हैं जो फेस पी को कर रहा है, वो एक भी नई कटिंग दी थी DHA ने, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। एक साइड 150 फीट रोड को लगती है, बैक उसकी बड़ा अच्छा रोड है, सीधा गोल्फ को जा रहा। तो लोकेशन ऑलरेडी डी ब्लॉक की बहुत टॉप की लोकेशन बनती है। उसके भी हम 3 पोर्शन करते हैं कि एक पोर्शन जो नियरेस्ट गोल्फ है, एक नियरेस्ट दियोकला विलेज है, और नीचे वाला पोर्शन जो इसके ओवल कम्प्लेक्स के पास है। तो वो पहले लोग उसको उस तरह नहीं लेते थे। मैंने शुरू से कहा था कि इसकी लोकेशन बड़ी हॉट है और बहुत अच्छी निकलनी है। अभी वहाँ पे रोड वगैरह बने हैं तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ उसकी लोकेशन निकल आई है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अब हम बात करते हैं एम ब्लॉक की। तो एम ब्लॉक में आपको बताऊं कि नीचे बाउंड्री के ऊपर भी 110 से प्लस के रेट है, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर होकर, और ऊपर अगर जाते जाएंगे तो आपको 150 160 की ब्रैकेट में, 160-50 की ब्रैकेट में मिलेगा रेट। अब हम तकरीबन ऑलमोस्ट ई ब्लॉक रह गया, तो ई ब्लॉक और जी की बात करते हैं। तो ई ब्लॉक में जो गांव आता है यही दियोकला, एक साइड पे डी ब्लॉक है, एक साइड पे ई ब्लॉक है, तो मिडल में ये आता है। तो यहाँ पे भी लोकेशन डिफरेंट है। 3 तरह की लोकेशन हम डिवाइड करते हैं इसको भी। एक पोर्शन टॉप का है, एक लो और एक बिल्कुल लो जो विलेज के साथ लग रहा है। अब विलेज के साथ जो लग रहा है उसका रेट आपको बताऊँ कि वहाँ पे भी 110 से नीचे रेट नहीं है, और ऊपर अगर हम जाते हैं तो आपको मिलना शुरू हो जाता है 125 30 और 155 60 के ब्रैकेट में। वहाँ पे भी काफ़ी, क्योंकि लोकेशन जैसे चेंज होती है उसी तरह रेट भी स्ट्रीट वाइज चेंज हो जाता है।
अब लास्ट पे ब्लॉक रह जाता है हमारे पास जी ब्लॉक। तो जी ब्लॉक ऑलरेडी एक आइडियल लोकेशन का, क्योंकि सराउंडिंग सारी उसकी बड़े रोड है और बीच में पार्क वगैरह भी है, सेक्टर शॉप्स भी हैं, हॉस्पिटल भी है, तो वो ऑलरेडी अच्छा जो है ना अच्छा ब्लॉक कंसीडर करते हैं। अब आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरा एक क्वेश्चन रह गया, बाकी ओवरऑल मैंने कंप्लीट कर लें। मज़ीद अगर आपको कोई ज़रूरत होती है, कोई किसी बात पे ब्रीफ चाहिए होती है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है तो आप उसमें बता सकते हैं। लास्ट पे आपको बताऊं, 2 मिनट और लूँगा इजाज़त, मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ कि कमर्शियल की क्या सूरत हाल है। कमर्शियल में आपको बताऊं कि जोन 1 में जो रेट चले गए वहाँ पे 5 करोड़ का रेट चला गया 4 मरले का, बल्कि 5 करोड़ में भी अभी कन्फर्मेशन नहीं है, होल्डिंग पे प्लॉट है। जो 8 मरला का वहाँ पे 10 और 11 करोड़ की ब्रैकेट में रेट है, 9 साढ़े 9 करोड़ में कन्फर्मेशन नहीं हो रही 8 मरला की, जो 2 साइड ओपन प्लाट है, जो 2 साइड ओपन, और 8 मरला ऑलमोस्ट 2 साइड ओपन है, और 4 मरला जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है उसके भी, वो भी 5 करोड़ प्लस का है, लेस में प्लाट आपको कंफर्म नहीं होगा। इस तरह हम बात करते हैं जोन 2 की, तो जोन 2 में जो है 4 मरला भी अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, मेरे पास रिक्वायरमेंट भी चल रही है और वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे 4.5 करोड़ का 4 मरला और 8 करोड़ का 8 मरला का मिलता है, 9 करोड़ भी डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह हम आते हैं जोन 3 में। जोन 3 में शुरू से बताता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा वीक रेट है। 8 मरला का जो वहाँ पे कोई 6.5-7 करोड़ रुपए का है, जो 4 मरले का है आपको अभी भी 3.25 साढ़े 3 की ब्रैकेट में वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह आखिरी पे हम बात करते हैं ओवल कॉम्प्लेक्स की। ओवल कॉम्प्लेक्स में जो इनर साइड है वहाँ पे 4.25 और 5 करोड़ का रेट है, जो आउटर साइड है वहाँ पे आपको 4.25 साढ़े 4 करोड़ में प्लॉट मिल जाता है। तो आज के लिए मैं यहीं पे एंड करूँगा, काफ़ी वीडियो लंबी होगी, आपने वीडियो लाजमी देखनी है और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो अपलोड करेंगे, आपको मज़ीद अपडेट देंगे। अल्लाह हाफिज़।